जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं और योग की क्रिया करते हैं तथा अपने जीवन को अनुशासित और संयमित बना करके रखते हैं, तो हमारे अंदर में प्राण की ऊर्जा बढ़ने लगती है। एज ए रिजल्ट प्राण की ऊर्जा बढ़ती है तो इससे दोनों आयामों में फ़ायदे होते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है, वो तो होता है ही, लेकिन हमारा सांसारिक और भौतिक जीवन भी उससे लाभान्वित होता है। यहाँ तक कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी सुधरती हैं और हमारी मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होते चले जाते हैं। सब कुछ तत्वों का ही खेल है। ज्योतिष में जिस चीज़ को हम उपचारों के द्वारा यानी कि रेमेडीज के द्वारा संतुलित करते हैं, उसी चीज़ को हम ध्यान और योग के अभ्यास के द्वारा सीधे तत्वों को मैनिपुलेट करते हैं, करेक्ट करते हैं और अपने फेवर में करते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं या प्राइमोर्डियल साउंड है, तो ये सब तत्व आप एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपके लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आपका क्रिएशन इन्हीं 5 एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से हुआ है। और इन 5 एलिमेंट्स जिसमें कि एटम्स हैं, क्योंकि हर चीज़ के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही समान हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में फ़र्क है जो प्रोटॉन्स को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इनको अंदर से पुश करने वाली चीज़ है प्राइमोर्डियल साउंड। एक साउंड है जो कि बिग बैंग के टाइम से हो रही है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बिग बैंग को भी इंड्यूस करने वाला साउंड वही था, और अगर ये जो क्रिएशन हुई इसके पीछे का कारण साउंड था, तो इसको आप इस रूप में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको बस 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो उसको देखना शुरू कर दीजिए, यानी कि उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए कि वो आ सकता है, वो हो सकता है। और दूसरी चीज़, उसको वर्ड देना शुरू कर दीजिए। रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले अपने पास एक जर्नल रखिए। उसके एक साइड में आपकी रात की अनुभूतियाँ हों, चाहे वो आपने मेडिटेशन किया या फिर कोई विविड ड्रीम्स देखे, वो अनुभूतियाँ हों वहाँ पर। और दूसरी तरफ आपको जो बनना है, जो पाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि पहली बात तो है कि कुछ पाना है, ठीक है, उसके लिए कुछ करना भी है। तो करने का एक मास्टर प्लान हो और पाने का एक स्पष्ट विजन हो, और इस सब का एक मास्टर और स्मार्ट ब्लूप्रिंट हो। और सुबह उठ कर के सबसे पहले उसी को देखें, क्योंकि आप जो भी देखते हैं, जो भी चीज़ बार बार आपकी आंखों के सामने रिपीट होती है, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी होती है। ये चीज़ मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, और इस चीज़ को गुजरे हुए अभी 2 हफ़्ते भी नहीं हुए। तब मुझे यकीन हो गया कि जो भी चीज़ मेरी आँखों के सामने से बार बार गुजरेगी, वही चीज़ मेरी ज़िंदगी में भी घटित होने लगेगी। तो अगर आप ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें सॉरो है, ट्रेजेडी है, सेपरेशन है, बेरियरमेंट है, एक्सीडेंट है, डेथ है या फेल्योर है या फिर मिक्स्ड फीलिंग्स है, तो आपकी ज़िंदगी में भी अभी वही घटित हो रहा है। फिर आप अपने प्लैनेट्स की रेमेडी चाहे जो भी करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वही घटित हो रहा है जो मसाला आप देख रहे हैं अपने टीवी पर, अपने फ़ोन पर या अपनी ज़िंदगी में बार बार। मैं उस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे साइट करना चाहूँगा कि अभी 15 दिनों पहले मेरे सामने एक वीडियो आ गई थी जिसमें 30 या 35 ज़बरदस्त एक्सीडेंट्स दिखाए गए थे कार्स के। आपने भी देखे होंगे कि एक कार आती है, दूसरी कार से टकरा जाती है, दोनों कारों के परखच्चे उड़ जाते हैं, और मतलब वो बिल्कुल ही ग्रॉस
विजुअल्स होते हैं और मतलब वो बताने और देखने के लायक नहीं होते हैं एक्सीडेंट में कितना नुकसान होता है। या फिर बाइक वाला वहाँ पे फेंका गया या कोई कार ट्रक के नीचे आ गई। कई बार उसमें एस्केप के सीन भी हैं कि कोई बंदा ट्रक के नीचे आकर के भी दोनों चक्कों के बीच में आने से बच गया। या फिर कोई ट्रेन आई और ट्रक को बिल्कुल धड़ाधड़ लेकर के चली गई, या कार या ट्रेन के टुकड़े करके ट्रेन से आगे निकल गई, या कहीं कहीं पे ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी थे और बहुत तरह के एक्सीडेंट्स थे। तो ये मैंने जस्ट चूँकि वो रियलिटी के थे और पता नहीं होता है कि आदमी जिन चीज़ों को नहीं देखना चाहता है लेकिन टाइम पास करने के लिए देख लेता है। और जब वो वीडियो ख़त्म हुआ तो वैसे ही और कुछ वीडियोज़ आ गए सजेशन में, तो मैंने उनको भी देखा। मैंने ज़्यादा नहीं 4-5 वीडियो जैसे देखे। तो इसके लगभग 7 या 8 दिनों के बाद एक दिन के अंदर मेरे साथ लगभग 5 एक्सीडेंट्स होते होते बचे। मतलब पहला एक्सीडेंट तो बहुत ही भयानक था। एक जैसे एक होता है कि सड़क के एक तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी तरफ गाड़ी आ रही है और उस तरफ से आने वाली गाड़ी जब इधर वापस जाना चाहे तो उसे क्या कहते हैं, बाईपास या सेक्शन जो भी कहते हैं, वहाँ से जब मैं मुड़ रहा था तो मैंने काफ़ी सावधानी रखी और जब दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं दिखने लगी अपोजिट साइड से आने वाली, तब मैंने धीरे धीरे मुड़ी। तब भी कुछ गाड़ियाँ पास में आ गईं लेकिन मुझे देख कर के वो स्लो हो गई। लेकिन उसी में से एक बाइक ऐसी थी जो लगभग 70-80 की स्पीड पर आ रही थी, पल्सर थी, और उसे एक लड़का चला रहा था। वो टीनेजर था, उसके पास डीएल भी नहीं था क्योंकि वो 18 का भी नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल मेरी सीध में आ रहा था, मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ, उसने मुझे बचाने के लिए कस के ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाने के कारण उसकी गाड़ी जो है धड़ाम से गिर गई और वो ज़मीन पे गिर गया। उसने हेलमेट पहन रखी थी, उसको चोट नहीं आई, वह तुरंत खड़ा हो गया। हल्की फुल्की सी मोच आई हाथों में। उसकी स्मार्ट वॉच थी वो टूट गई, उसके स्मार्टफोन में भी स्क्रैच आ गया। स्मार्ट वॉच तो पूरी तरह से बिगड़ गई लेकिन स्मार्टफोन बच गया और कोई भी जानलेवा चोट नहीं आई। उसकी गाड़ी गिरते गिरते भी मुझे छू गई, मतलब मेरी गाड़ी को छू गई, तो मेरी गाड़ी भी गिर गई और मैं भी गिर गया। मुझे कोई चोट नहीं आई, बट एक जैसे झटका लगता है कि फुट रेस्ट पे मेरा पैर लग गया था, तो मेरे पैर के निचले हिस्से में थोड़ी सी चोट आई। और लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने गाड़ी को उठा के किनारे किया। मैं सीधा उस लड़के के पास गया, मैं उसको उठा करके केमिस्ट और ड्रगिस्ट के पास गया। मैंने कहा कि इसकी पट्टी कर दीजिए। तो उसने कहा कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन आप एक बाजू में एक डॉक्टर की क्लिनिक है, वहाँ चले जाइए। तो हमने उससे टेटवेक का इंजेक्शन, रुई, पट्टी, ये सब ले करके उस लड़के को लेके मैं डॉक्टर के पास गया। तो वहाँ पे जैसा कि स्टाफ करते हैं कि आपको यहाँ पे वेट करना होगा, तो मैंने कहा कि देखिए हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों की भलाई करते हैं और विस्तार से परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कुछ बिजनेस रूल्स टूटते भी हैं तो आप प्राथमिकता दे करके इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए। तो उसने उसकी मरहम पट्टी कर दी, टेटवेक का इंजेक्शन लगा दिया। और जब मैंने पूरी तरह से देख लिया और मैं एश्योर्ड हो गया कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, खड़ा था, मस्त था, उसके मन में मेरे लिए कोई ग्रज भी नहीं था और मैं बार बार उसको धन्यवाद दे रहा था, बार बार उसकी पीठ थपथपा रहा था कि ये लड़का कितना बहादुर है कि मुझे बचाने के लिए खुद गिर गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी दिन में मुझसे 4 और ऐसे ही नियरली एक्सीडेंट्स होते होते बचे, जिसमें कि फुल स्पीड से आ रही बाइक जो है वो मेरी ही डायरेक्शन में थी। और चौथी 5वीं बार तो ऐसा हो गया कि सामने बंदा खड़ा है और आप तो जानते हैं कि कितनी भीड़ होती है हमारे छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में। तो मैं बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता था और मैं बाइक लेके निकल रहा था और वो पीछे की तरफ चलते हुए। कोई भी ऐसा करता है क्या कि
कोई भी अगर किसी को कहीं मुड़ के चलना है तो वो अपनी हेड का, अपनी नोज का डायरेक्शन पहले उधर करेगा ना, कि आगे बात करते करते और पीछे की ओर चलना शुरू कर देगा। वो जैसे कि मेरी गाड़ी में चुंबक लग गया हो और सभी बंदे मेरी तरफ आ रहे थे। खैर मैं स्लो था, वो सिर्फ मेरे अगले चक्के से सट गया और फिर वो हंसने लगा। उसने भी मुझसे सॉरी कहा, मैंने भी उससे सॉरी कहा। मैंने कहा कि बिना देखे चलते हैं। और उसके 15 मिनट पहले ऐसा ही हुआ था। और दिन में मतलब एक दिन में जब 5 एक्सीडेंट्स या नियरली एक्सीडेंट्स हो गए, तब मुझे पता चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तब मैं इस बात को समझा कि अगर मान लो कि मैं मल्टी मिलियनियर वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ, लग्जरी के वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ, मनी विजुअलाइजेशन करता हूँ, जैसे आपके सामने डॉलर्स के बंडल्स गिर रहे हैं, बिल्स गिर रहे हैं, या इंडियन रुपीज के बंडल्स गिर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए गिर रहे हैं आपके सामने, और उसके साथ साथ अफर्मेशन चल रही है। तो मैंने फिर सोचा कि अब इनको देखा जाए। तो मैंने उनको देखा, उनको सुना। उन्होंने भी काम किया, उन्होंने स्लाइटली इतनी फास्ट तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो एक बार में होना पॉसिबल है। मतलब गिरना आसान है, ऊपर उठने में थोड़ा सा समय लगता है, बट उसने भी काम किया। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच सच बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो डिज़ायर्स हैं, जिन चीज़ की कमी है, अगर हम उन चीज़ को पाना चाहते हैं अबंडेंस में, तो ऐसी ही चीज़ों को देखें और सुबह उठ करके सबसे पहले जर्नल में उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी हैं। और आप यकीन करेंगे, मैं कम से कम 32 सालों से बाइक चला रहा हूँ और आज तक मेरे से ना मतलब एक मक्खी को भी चोट नहीं लगी होगी। लेकिन वो वीडियोस, 5 वीडियोस देखने के बाद वो मेरे अवचेतन मन में ऐसा बैठ गया और मेरे आसपास एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आपकी ज़िंदगी में फलीभूत होगा। इसका प्लैनेट से और कुंडली से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो था सो था, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को चेंज कर लें, और ये अनबिलीवेबल था, अमेजिंग था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और एक ही दिन में 5-5 बार। तो ये सरप्राइजिंग था, लेकिन अंत में मुझे ये पता चल गया कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं और जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुंजी आप ही के हाथों में है। वो सब तो आप ही के हाथों में है। तो ऐसी चीज़ों का ही फीडबैक लें। और ये सब कुछ कितना आसान है, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हैं। आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, बस उसी के वीडियोज़ देखें और उसी के ऑडियो सुनें, इन्फॉर्मेशन सुनें, या ऐसी चीज़ों को सामने होते हुए देखें। उदाहरण के लिए आप एक कोचिंग के संचालक हैं, टीचर हैं, आप चाहते हैं आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, तो आप ऐसी वीडियोज़ को देखें जहाँ पे कि कोई टीचर है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। या आप जिस तरह के कंटेंट को परोसना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, वही कंटेंट अंदर में देखिए। क्योंकि देखिए, आउटपुट और इनपुट जो होता है ना, उसका अमाउंट जो होता है वो सम होता है। तो आप जिस तरह की आउटपुट देना चाहते हैं, अगर उसी चीज़ की इनपुट आप अपने अंदर में देंगे, अगर इनपुट थोड़ी कम भी देंगे ना, तो आपके अंदर का जो प्रोसेसर है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों मिल करके ना उसको और अच्छी क्वालिटी में एक नए लेवल का आउटपुट निकाल करके दे देंगे। तो अगर कोई इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट क्रिएटर है, या कोई फाइनेंशियल वर्ल्ड का के वीडियोज़ बनाता है कि किन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए आपको, इसी तरह की चीज़ें, या कोई बिजनेस मॉडल दिखाना चाहता है, या कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, तो अगर वो अपने सॉफ्टवेयर में केवल एक ही चीज़ के वीडियोज़ डाले और एक ही चीज़ के अफर्मेशन सुने और ऑडियो सुने और वीडियो देखे, तो उसके अंदर से ना बहुत ही अच्छी चीज़ निकल कर के सामने आने वाली है। और अगर आप 2-3 अलग-अलग चीज़ों के भी वीडियोज़ देखते हैं, जैसे कि बिल्कुल हर एक समय में, जैसे कि आदमी कभी-कभी बोर भी होता है। हो सकता है कि वो अपने क्रिएशन से बोर नहीं हो, बट अपनी लाइफ़ से बोर हो सकता है, या आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अच्छी-अच्छी चीज़ों को करने के बाद भी अगर एक ही चीज़ बार-बार रिपीट होती रहे, तो इंसान बोर हो जाता है। तो
जैसे कि मैं भी थोड़ा बोर हो गया था उस दिन। कुछ ऐसा काम था कि मैं कहीं जा भी नहीं सकता था, मैं कोई वीडियोज़ बना भी नहीं सकता था। डीजेज की लाउड साउंड्स आ रही थी और हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी, मतलब कोई फेस्टिवल था। तो उस दिन कोई काम करना भी पॉसिबल नहीं था, कहीं आना जाना भी लगभग ब्लॉक था। कुछ कोई ऐसा ओकेजन थी। तो इस कंडीशन में मैं और क्या कर सकता था, तो मैंने बोर्डम को किल करने के लिए यूँ ही स्क्रॉल किया। और जब स्क्रॉल किया तो मेरे सामने वही एक्सीडेंट्स के वीडियोज़ आ गए, कार क्रैशेस के, ट्रेन क्रैशेस के। तो आप कौन से वर्ड्स बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जिसमें कि सास बहू की लड़ाई होती है, षड्यंत्र होता है, तो आपके परिवार में भी वही षड्यंत्र आपको मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप अच्छे आइडियल वीडियोज़ देखते हैं यहाँ पे कि पारिवारिक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप एक अच्छे स्तर पर है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर भी आपको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छाई ही देखने को मिलेगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप करना चाहें, बनाना चाहें या पाना चाहें तो अपनी ज़िंदगी में पा नहीं सकते। बस आपको वो चीज़ें देखनी शुरू कर देनी है। यकीन मानिए, आप अगर यही चाहते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाए या आपके पास पैसों की कमी है तो पैसे आने शुरू हो जाएँ, या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पार्टनर नहीं है, मैरिज पार्टनर या लव पार्टनर, या आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा गोल है, तो आप बस ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। लिखिए कि ये मेरा गोल है, मैं 10 करोड़ रुपए पाना चाहता हूँ या 100 करोड़ रुपए पाना चाहता हूँ, और ये मैं अगले 365 दिनों के अंदर में प्राप्त कर ही लूँगा। और सुबह उठ कर के सबसे पहले इस राइटिंग को पढ़ना है, हो सके तो कभी कभी लिखना भी है। और जितनी देर तक आप लिखेंगे और पढ़ेंगे उतनी देर तक तो कोई और चीज़ आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती है। जैसे मैं अभी ये बातें बोल रहा हूँ तो इतनी देर तक मेरे दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आ रही है। वैसे ही आप कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे, पढ़ेंगे या बोलेंगे तो उतनी देर तक कोई और चीज़ आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती है। इसीलिए आप आज से ही अपने जीवन को ऐसा फीडबैक देना शुरू कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और यकीन मानिए वो बहुत तेज़ी से आपको मिल जाएगा। चाबी आप ही के हाथों में।